ये कब्र है और इस कब्र के बिल्कुल बगल में चिता जला दी गई। जायदा एमएलए है, मंत्री भी आज तो उसके पास भी 2 बार हुआ है, एडम के पास भी हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। मंत्री जी ना कोई सुनवाई नहीं साहब। और मुर्दा दफन है जहां पर कब्र खोद करके जो मैयत है उनको दफन किया गया। ये बिल्कुल इसके बगल में ही एक चिता को जलाया गया है। डूंगरपुर गांव के जो कब्रिस्तान है उनको शमशान घाट बना दिया गया है। टट्टी बड़ी थी, यहाँ से टट्टी साफ करके तब हमारी कब्र को हम खोदा जा रहा है। जब कुछ हिमदर्दी कूड़ी इतनी हम कब्रिस्तान में करके जावा और उन पर कूड़ी डाल देवा, हाथ भी खूंटे गाड़ देवा। अच्छा, कब्रों के ऊपर, कब्रन के ऊपर ये अन्याय हो रहा है। ये जो साइड में निशान की वजह से उनको तोड़ के ले जाते हैं यहाँ से। इतना अन्याय हो रहा है हमारे साथ में, कोई किसी के साथ नहीं हो रहा होगा। कौन लोग कर रहे हैं ये हमारे गांव के जो हिंदू भाई हैं वो करते हैं। कि ये आज एक बुजुर्ग की डेथ हो गई, बेचारे इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए और अब उनको दफनाने की तैयारियां की जा रही हैं और यहाँ पर कब्र खोदी जा रही हैं। लेकिन मैयत को लाने के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि कब्रिस्तानों में कूड़ियाँ डाली हुई हैं। ठेठ कब्र के ऊपर जलती है। हाथ जोड़ के केली भाईचारा हमारा तुम्हारा ऐसा बना रहे, आपस में हम में तम में विवाद मत हुए, तो हमारी खाली कर दियो, अपनी जगह तम ले लियो, हमारी हमलू दे दियो। मैंने अपना हाथ से दफन किया है। हाँ। ये बच्चा है हमारा। कब्र है, बिल्कुल कब्र है। मजबूरी है, हमारी मजबूरी है वहाँ दफनाने की, नहीं हमारे यहाँ चल रहा है। खुद चाचा की कब्र है, ये हमारा भतीजा की भाई की कब्र है, हमारी मजबूरी है। भाई की कब्र है। हट जाइए। दोस्तों, मेवात इलाके के कामा विधानसभा के पीपल खेड़ा पंचायत का एक गांव है सहडूंगरपुर, और सहडूंगरपुर गांव के जो कब्रिस्तान हैं उनको शमशान घाट बना दिया गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि एक विशेष समुदाय के लोग कब्रिस्तानों के अंदर चिता जलाते हैं, जबकि उनके शमशान घाट किसी दूसरी जगह हैं। ये गांव के लोगों का कहना है। फिलहाल एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कब्रिस्तान है जहां पर मुर्दा दफन है, जहां पर कब्र खोद करके जो मैयत है उनको दफन किया गया। ये बिल्कुल इसके बगल में ही एक चिता को जलाया गया है। यानी कि ये साफ साफ कहा जा सकता है कि कब्रिस्तानों के बीचों बीच में शमशान घाट बनाने की कोशिश की जा रही है। ये गांव के लोगों का कहना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सहडूंगरपुर गांव के जो लोग हैं वो कहीं ना प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं और उसके बाद इनके हाथ लगती है तो सिर्फ और सिर्फ निराशा। इसके अलावा जो कामा से विधायक हैं, राज्य मंत्री हैं, उनके दबाव पर सैकड़ों चक्कर गांव के लोगों ने लगाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी कब्रिस्तान में किस तरीके से पूंज लगे हुए हैं, किस तरीके से पुलियां लगाई हुई हैं, वो तस्वीर भी आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कब्रिस्तानों के ऊपर किस तरीके का कब्जा हो रखा है। ये गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बेचारे बेबस हैं, परेशान हैं इस बात को लेकर के कि किस तरीके से अपने कब्रिस्तानों को बचाया जाए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद अगर इसी तरीके के हालात रहे तो कब्रिस्तान नहीं बचेंगे और मैयत दफन करने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। ये देखिए कि मैयत को लाने के लिए, मैयत को ले जाने के लिए कोई जगह नहीं है। जगह जगह कुंज लगाए हुए हैं, जगह जगह पूलियां लगाई हुई हैं। यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से कब्रिस्तान के अंदर ही एक चिता को जला दिया गया, वहीं दूसरी साइड एक इन कब्र को खोदा जा रहा है। ये कब्रिस्तान के बीचों बीच में हम लोग हैं और इस सहडूंगरपुर गांव की एक बात ये भी है क्योंकि कब्रिस्तानों के साथ साथ शमशान घाट लगा हुआ है। शमशान घाट दूसरी साइड में है तो कब्रिस्तान एक दूसरी साइड में है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार दिखाएं कि ये आज एक बुजुर्ग की डेथ हो गई, बेचारे इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए और अब उनको दफनाने की तैयारियां की जा रही हैं और यहाँ पर कब्र खोदी जा रही हैं। लेकिन मैयत को लाने के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि कब्रिस्तानों में कूड़ियाँ डाली हुई हैं और साथ ही पूंज लगाए हुए हैं। यहाँ पुलियां इसलिए लगाई हुई हैं क्योंकि हमारे पास कोई जगह नहीं है। इन पुलियों को खेतों में भी लगाया जा सकता था, लेकिन कब्रिस्तान के बीचों बीच ये पुलियां और ये कूड़ियां लगाई जा रही हैं। इनको अवैध कब्जा गांव के लोग बता रहे हैं। हालांकि गांव के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से कब्रिस्तानों को शमशान घाट में तब्दील किया जा रहा है, जिससे इंसानों को जो यहाँ पे मुर्दा हैं
वो जब दफन हो रहे हैं तो उसके साथ साथ यहाँ पर चिता क्यों जलाई जा रही है। ये देखिए मकान बना रखे हैं कब्रिस्तान के अंदर, पूरी तरीके से मकान बना करके तैयार है और गांव के लोगों का कहना ये है कि ये कब्रिस्तान ही है, ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के अंदर किस तरीके का अवैध कब्जा हो रखा है। हम गांव के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। इधर आ जाइए बाबा, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? इस्माइल। इस्माइल। हाँ। कौन सा गांव है? सिंडूंगर। शहर डूंगरपुर है। हाँ। शहर डूंगर आपका गांव है, कब्रिस्तानों के अंदर शमशान घाट बन रहा है, क्या बात है? ये जबरन बना रहा है, जबरन बन रहा है। जबरन बन रहा है। खूब हाथ जोड़ जोड़ के हली, हाँ। फिर ना मैंने होवा, हाँ। खूब आगे पर कलेक्टर के दरखास्त लगा दे, एमएलए पे हुआ आया हमारी एक घालू कर दो। एमएलए किसके पास गए? हाँ, एमएलए के पास, जायदा के पास तो क्या बोलती है जायदा? नू गई हो जाएगा। हाँ। फिर ये कुछ ना हो रहा, कलेक्टर का हम चलागा, हाँ। एडम का हम चलागा, हाँ। सगड़ा डोल लिया, एसबी का हम चलागा, हाँ। तो हमारी कोई सुनाई ना हो रही। तो बहुत परेशान है आप लोग। मोटा परेशान है और अन्याय हो रहा है। हाँ। कूड़ी इतनी हम कब्रिस्तान में करके जावा और उन पर कूड़ी डाल देवा, हाथ भी खूंटा गाड़ देवा अच्छा, कब्रों के ऊपर? कब्रन के ऊपर। हाँ। ये अन्याय हो रहा है। ये जो पत्थर अच्छा। लगाए हाँ। जाते हैं ना, हाँ। ये जो साइड में निशान की हाँ, वजह हाँ। से उनको तोड़ के ले जाते हैं यहाँ से। हाँ। इतना अन्याय हो रहा है हमारे साथ में, कोई किसी के साथ नहीं हो रहा होगा। कौन लोग कर रहे हैं ये? ये हमारे गांव के जो हिंदू भाई हैं वो करते हैं। तो उनको बोलते नहीं भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? काफी बार बोल चुके हैं, हाँ। ज्यादा बोलेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा, इसलिए हमने प्रशासन को रिक्वेस्ट डाली। गया, संभव के पास गया, कलेक्टर के पास गया, एसडीएम के पास गया, एमएलए के पास गया, हमारी कोई सुनाई नहीं हो तो रही। एमएलए को बताया तुमने कि कब्रों में ऐसा हो रहा जी, है? मौका का नक्शा सब कुछ, वीडियो सब कुछ पहुंचा रखी है हमने, तब भी हमारी कोई सुनाई नहीं है। मंत्री जी नहीं सुनती आपकी बात? कोई सुनाई नहीं की, यही कहती है कहाँ अभी करा देंगे आपको खाली। अच्छा, कब से परेशान है आप लोग? अरे इसको तो काफी दिनों से देखते आ रहे हैं इसी तरीके से। क्या बाबा? काफी दिन से देखता आया, बहुत दिन से परेशान है। अच्छा। हाँ, कोई जानना तो हम तो नू कह रहा, देखता आ रहा है पर ना मान रहा, कह लिया जोड़ जोड़ के कह ली, और ये 10-20 लोग जो कर रहा है, सब काम ना कर। जी, हमारे जनाजे को नमाज पढ़ने के लिए जगह खाली नहीं है। हाँ। अब हमें मजबूरी तौर पे स्कूल में जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी, स्कूल के अंदर? स्कूल के अंदर। हाँ। तो वहाँ काफी बच्चे भी रहते हैं। हाँ। कोई टाइम थोड़ी होता है मरने का। सही बात। तो उस टाइम बच्चे होते हैं, तो हमारे नमाज में भी बहुत डिस्टर्ब होती है नमाज पढ़ने के लिए। इतनी मजबूरी हमारे सामने, किसी को हम बताने के लायक नहीं है। अच्छा, ये तो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के साथ में शमशान घाट कहाँ है इनका? उसका कब्रिस्तान, उसका जो शमशान घाट है उसका एक साइड में, वहाँ पे नहीं फूंकते हैं, वो एगिरी की वजह से हमारे वहाँ पे दफन करते हैं। अच्छा, जला वहाँ क्यों नहीं फूंकते हैं? पता नहीं, वो एगिरी करते हैं, उसमें तो उसने लकड़ी वकड़ी अपनी वो कब्जा कर रखा है, अब हमारी पे भी कब्जा करने लग गया वो। अच्छा जी, और कई बार कह लिया कि कुड़ियों को हटा लो, रास्ता खाली कर दो, कोई सुनाई नहीं है हमारी। अच्छा, आज जो यहाँ पे यानी कि ये खोदी जा रही है, कब्र खोदी जा रही है, यानी कौन एक्सपायर हो गया है यहाँ पे? गांव का ही कोई आदमी है? धुंधल नाम का। धुंधल एक्सपायर हो गए? हाँ। जी, 90-92 साल को वो गुजर गए। अच्छा, अगर यहाँ पे जगह नहीं होती फिर कहाँ दफनाते उसको? सब खेत वेतन में, अब तो हमारी से सदा आई है, कोई खेत और ले लो, 2 बीघा नहीं ली, छोड़ो हारा या कह रहा है। अब तो हम अच्छा, हाँ, लड़ाई झगड़ा से इन छोड़ो, गाँव में मानस मर जाओ, 2 बीघा खेत और ले लेंगे। तो आप लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते? अब जी, साहब हम तो ये पे सरकार से गुहार लगाते हैं, हमारी सरकार न्याय करे, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा करते हैं यहाँ पे, कोई हमारा भी मर जाता है या किसी दूसरे का मर जाए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये कब्रिस्तान जल्द से जल्द खाली कराई जाए। अच्छा, कोई बड़ा कहीं अधिकारी आ भी जाए। अब जैसे मैयत लाऊंगा, मैयत के लाने के लिए जगह कहाँ है, किधर भी नहीं है। सही बात। मान ले विधायक पे हम चलोगा, कलेक्टर के पास हम चलोगा, हम्म। एक बार नहीं कलेक्टर के पास 2 बार चलोगा, हम्म। 2 बार हम जो अपना कहते हैं दे के आया उसको लिखित में, हम्म। उसने कही कि हम तुम्हारा कब्रिस्तान खाली करवा देंगे, सुनवाई कर। हम्म। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हम्म। जायदा एमएलए है, मंत्री भी आज तो उसके पास भी 2 बार हुआ है, एडम के पास भी हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। तो मंत्री जी को ना कोई सुनवाई नहीं साहब। वोट तो देते हो आप लोग? वोट तो वाई की देते हैं, वोट तो उसकी देते हैं, हमारी लेकिन काम के बारे में कोई सुनाई नहीं है। वोट वाई नहीं है। यहाँ तक वोटों की वजह से तो पैर भी दबाती है, अपनी शादी कर रखी है, लड़कियों को भी लाओ, और फिर वोट मांगने तो घर घर डोलती है, जैसे भीख मांगती है वो भिखारी। और अब हमारे काम की वजह से अब हम उसको पीछे डोल रहे हैं। ये देखो उसका इस्तेमाल, अब हमारी वजह से तो मंत्री बनी है, नहीं उसको कौन कुत्ता भी नहीं वोट देगा उसको, इस तरीके से काम करेगी तो बहुत ज्यादा दुखी हैं आप। बहुत ज्यादा, और इससे ज्यादा नाराज हैं हम।
फुल नाराज हैं अच्छा, जायदा से। चलिए देखिए गांव के लोग हैं। बाबा कितनी उम्र हो गई? 80 साल। हाँ। तो बाबा एक बात बताइए, यहाँ पे कब्रिस्तानों में ये जो अवैध कब्जा हो रहा है, कूड़ी डाल रहा है, गांव के लोग डालते हैं इसको? कौन डालता है? गांव के डालते हैं, तो बोलते नहीं गांव के लोगों से? गांव के डालते हैं, बोलते हैं, जब वो खगते हैं हैं? रोड में से, फिर हम डर जाते हैं। मुस्लिम ही डालते हैं? हाँ, ना हाँ, ना मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम करते हैं। गैर मुस्लिम करते हैं। अच्छा। लेकिन जब हम या कुछ यहाँ से पहले कूड़ी हटाएंगा हाँ, या इनकी कड़बी हटाएंगा, हाँ, जब हम बुढ़े के लिए कोई कब्र खोदेंगा, हम्म, जब बच्चा दबाएंगा, फिर देखो अपनी जो इनकी जगह पड़ी है उसके अंदर तो पाँव नहीं दे रहे, हम्म, हमारी जमीन में आकर हैं ये चीज ऊपर जड़ाते हैं। हम्म। और जो भी हम पेशानी लगा दिए कोई निशानी, हम्म। वो पत्थरों को तोड़ के ले जाएं, अच्छा। उन्हें तोड़ के ले जाएं। हमने खेली भाई तुम अपनी पे सब्र करो, हम अपनी पे करें, जो त्योहारी है वो तुम ले लो, हमारी ये छोड़ो। हम्म, हाँ छोड़ देगा, छोड़ देगा, कहाँ का छोड़ना, उल्टा हमें टेंट पे खूंटा गाड़ रहा है। हम्म, यही हाल है। और भी और जो हुए दबे तो अब सरपंच है सो हमारा सीरी, वो उनकी तरफदारी कर जाए। अच्छा। वो दबा दे। अच्छा, कब्रों के ऊपर जलाते हैं? ऊपर जड़ा कब्रों के ऊपर देखो ना आप, कब्रों के ऊपर है, हाँ, एन कब्र के अड़के नहीं है, बिल्कुल। बिल्कुल कब्र के ऊपर चीज जल रही है, अच्छा। ठेठ कब्र के ऊपर जलती है। हाथ जोड़ के केली, भाईचारा हमारा तुम्हारा ऐसा बना रहे, आपस में हम में तम में विवाद मत हुए, तो हमारी खाली कर दियो, अपनी जगह तम ले लियो, हमारी हमलू दे दियो। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से, हमारी सुनाई करे, हमारी कब्रिस्तानों को खाली कराया जाए। हम किसी से झगड़ा नहीं चाहते हैं। हाँ बाबा, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है? अली मोहम्मद जी मेरा नाम। अली मोहम्मद। भाई ये है हाँ, भाई, अपना अपना साकत अपना अपना कब्जा पर है भाई, हमने काय को कब्जा ना हकना चाहिए। और पहली बात, ये जो कूड़ी गिर रही है ये पूरी परेशानी दिखा रही है हमको, और ये ही तो हटा के, ये गंदगी हटा के, चट्टी फट्टी जो आड़ गोड़ो फटक रखो, जब इन मांस लगाइए, जब भैया जड़ाएं। और भाई हमको पूरी पूरी परेशानी है, हमारा हक मिलना चाहिए हमको। कलेक्टर जी के पे अपना हाथ में देखा हूँ 3 बार कागज, पैमास पैमास पैमास, और एडीएम को मैंने अभियान में अपना हाथ से कागज दिया है, और जायदा को मैंने अपना हाथ से कागज दिया है। भाई हम पे सिवास अलावा कोई चीज ना, हम तो सरकारी कानून से भाई फुल कोशिश कर रहे हैं भाई, हम विरोध राजी ना है। थके पड़े हैं आप हाँ लोग? थका पड़ा है जी, हिंदू थके तो हम इतने भाई बड़े, बिल्कुल यहाँ काहे पे से विरोध राजी टट्टी ना पड़ी है। थी, और जो कुछ यहाँ से हमदर्दी है- टट्टी साफ करके तब हमारी कब्र को हम खोदा जा रहा है। जब कुछ हिमदर्दी ही तो श्री जो सरपंच हुए न हो, वो कुछ ना करे भाई, वो इनकी तरफ जारी करे, वहाँ का पामन से ये कुछ काम हल ना हो रो। गांव के मुखिया करते हाँ हैं। हाँ गाँव का मुखिया जी, पंचायत ये में। हमारा कागज रहा है, जो हमारे नाम है, गांव है, जो हमारा नक्शा है, नंबर है, सब कुछ है हमारे पास। ये नहीं हम किसी दूसरे चीज को कब्जा कर रहे हैं, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है इसका। अच्छा, सरपंच का नंबर है तुम्हारे पास में? हाँ जी, सरपंच का नंबर भी है हमारे पास। एक बार नंबर दो सरपंच का। चलिए देखिए, ये गांव के लोग हैं, इनसे बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि गांव के जो मुखिया हैं वो कहीं ना कहीं गांव की 1 मिनट, गांव की माँ होती है, और गांव के जो लोग हैं वो किस तरीके से दुखी हैं, वो कहीं ना कहीं इन लोगों की बातें सुनकर के अंदाजा लगाया जा सकता है। गांव के लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन गांव के जो सरपंच हैं वो क्या कुछ कहते हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्या नाम है इनका? श्री सरपंच। श्री सरपंच जी। चलिए एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। चलिए मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार साइड में आए, बाबा हट जाइए थोड़ा। हेलो जी सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं रिजवान बात कर रहा हूँ, पत्रकार भारत टीवी से। जी सर। सरपंच साहब मैं आज आपके गांव आया हूँ। यहाँ ये कौन सा गांव है? सेंडूगर। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर, बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ आपके गांव आया हूँ मैं, सेंडूगर ना। अच्छा सर यहाँ पे जो गांव के लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि पुलिया लगाए रखी हैं इसमें कब्रिस्तान में, और कूड़ियाँ लगा रखी हैं। हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं सर, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत कुछ नहीं सर, खुद की कूड़ी है ये गांव के लोगों की कूड़ियाँ हैं? हाँ ये गांव के लोग तो मना कर रहे हैं। और ये पुली किसकी हैं?
अब साहब मैं तो चौकीदारी करना रहा हूँ, मैं तो कभी जब जाऊँ मैं स्कूल काम चल रहा, मैं वहाँ से आया था। अच्छा अच्छा, देखो सर, तीन ने पटक रखी है वहाँ। सरपंच साहब मैंने आपको इसलिए कॉल किया है। देखो जो सरपंच होते हैं ना वो गांव की माँ होती है, और बच्चा रोता है तो किसके पास जाता है? माँ के पास। अब ये सर यानी सारे के सारे लोग दुखी हैं। ये लोग आपसे अपील कर रहे हैं कि इन कूड़ियों को हटवाएं, और जो यहाँ पूली लगी हुई है इनको हटवाएं। गांव के लोग की इनकी, तो ये भी यानी कि आपका साथ देंगे सर? हमें एक हाथ अपनी चौड़ाई में करनी है। जी हेलो हाँ सर। जी, जरूर करेंगे साहब। सर कब तक हो जाएगा? ये बहुत दिनों से परेशान है लोग। मैं समझाऊंगा गाँव में उस काम ना कर। सरपंच साहब एक दिक्कत ये भी है कि कब्रिस्तान के अंदर अच्छा चींटे हैं सर, जबकि शमशान घाट दूसरी जगह बता रहे हैं लोग। हेलो देखो आप पहले मौका देखो वहाँ। सर, हम मौके पर ही, हम लोग कब्रिस्तान में ही हैं सर, हम देख रहे हैं पाकिस्तान में हो जी। मैं नजर नजर करती हूँ। हेलो आप ये देखो हमारे ठाम पे तो है इनके। नहीं नहीं, वो तो है ना, इनके जो शमशान घाट है वो दूसरी जगह बता रहे हैं लोग, लेकिन यानी कि बगल में कब्र है, बगल में चींटा है। अब ये चींटा की जगह है, कब्रिस्तान की जगह है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इनसे पूछो गाँव चीता कहाँ है। गांव के लोग तो बता रहे हैं कि कब्रिस्तान है, चींटा दूसरी जगह है। ना वहीं के बीच में ही है, स्कूल नहीं, के सामने गेट के। हाँ हाँ बिल्कुल, गेट के सामने, वो मैंने भी देखा है, लेकिन बिल्कुल कब्र के बगल में क्या चींटा है क्या सर? कब्र के बिल्कुल बगल में? हाँ बगल में है। नहीं, एक दूसरे पार्टी बाजी बना के ये बता रहे हैं कि 676 जो इसमें नंबर है ये तो है शमशान घाट का, और 660, 655 और 674 ये है कब्रिस्तान का। तो जो ये 660 में है इसमें यानी कि यानी चींटा है, इसमें यानी कि किसी कैर्थी को जलाया गया है या फिर दाग दिया गया है। नहीं वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन आज ये मेरे ऊपर सीजन ला रहे हैं। उस दिन नहीं 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 नहीं, ये आप लोगों के ऊपर नहीं लेकर आ रहे हैं, ये आपसे सहयोग चाह रहे हैं, ये आपसे मदद। तो मैंने बाउंड्री कराई, जब पैमाइश कराई थी मैंने इसकी। सब बाउंड्री तो यहाँ पे कहीं नहीं दिखी मुझे। है ना बाउंड्री, एक तरफ मैंने बाउंड्री कराई, इधर बीच में करा देने में झगड़ा कर दिया करना भी। लेकिन कब्रिस्तान और शमशान घाट को सर अलग करवा दीजिए। तो मेरी अपील है आपसे, पर्सनली मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि आप लोग एक बार सुने, गांव का माहौल है, कहीं ऐसा ना हो कि माहौल ख़राब हो, इसलिए आप लोग इनका सहयोग करें पूरा ना। तो आप सहयोग करेंगे इनका? मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं इनको। तो सर ये हटवा दीजिए, अगर ये इनके हैं कब्रिस्तान में तो ये हटाने के लिए ना अपनी पूली और कुड़ियों को। मैं हटवा तो दूंगा, लेकिन ये लोग मेरी मदद नहीं करते हैं वहाँ। आप लोग मदद करेंगे? एक मिनट, ये गांव के लोग हैं, मदद करेंगे नहीं करेंगे? पूरी मदद करेंगे, पूरी। ये सर पूरे गांव के लोग कह रहे हैं जो कह रहे हैं ना ये जी। मोटर भेजना भैया, काम होना तो वही बोलो। हाँ हाँ, आप आ जाइए, कब्रिस्तान में ही हूँ मैं, आ जाइए आप, हम वेट कर रहे हैं आपका। आप आ रहे हैं? हो जाएगा ना, तो विकलांग आदमी हो। तो आपके साथ कोई होगा ना, आपका बेटा होगा, भाई होगा, कोई तो होगा सदस्य परिवार में। मैं तो मंदिर पे बैठा हूँ, हाल फिलहाल का प्रोग्राम चल रहा है दशहरा का। चलिए, ये गांव के सरपंच हैं जिनसे हम लोग बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हम लोग सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन गांव के लोग सहयोग नहीं करना चाहते। हालांकि गांव के लोगों का कहना ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम सरपंच का सहयोग करें, लेकिन सरपंच हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। अब ये तो वक्त तय करेगा कि आखिरकार कौन सही है कौन गलत है। क्या वास्तव में कब्रिस्तान में चिता जलाना क्या ये सही है, या फिर चिताओं को शमशान घाट में जलाना चाहिए, या फिर चिताओं को कब्रिस्तान में जलाना चाहिए? ये आप लोग तय करेंगे। आप लोग बताइए कि कौन गलत है कौन सही है। इसके अलावा गांव के सरपंच ने ये कहा कि जो पूलियां लगी हुई हैं ये इन सारे लोगों की हैं, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि अगर ये पूलियां हमारी हैं तो हम अभी अभी इन पुलियों में आग लगा देंगे। यही आप लोग चाहते हैं? बिल्कुल यही चाहते हैं, यही चाहते हैं ये ना? हमारी होता भी लगा सकते हैं। हाँ। तो ये आप लोग की नहीं है? बिल्कुल एक भी नहीं है, हाँ। एक भी नहीं है। और अगर आप आग लगा देंगे तो बिल्कुल हाँ, खुश लड़ाई- हैं, बिल्कुल खुश। हाँ, झगड़ा हो जाएगा। हाँ, मुसलमान की तो किसी की भी हो ना, हाँ। अभी आग लगा दी हम इसमें। अच्छा मुसलमान की किसी की भी हो, हाँ। एक की भी हो तो हाँ। अभी आग लगा जाओ, भाई, आप हिंदू लगा भाई जाओ की अपना। कूड़ी, मुसलमान की कोई एक भी कूड़ी नहीं है। अच्छा, ये जो कूड़ियाँ ये किसकी हैं? ये अपने हिंदू भाइयों की हैं, सब हिंदुओं की हैं? सारी हिंदुओं की हैं। चलो इसमें बरसम पूरी है, कब्रिस्तान में बरसम पूरी है, बरसम दिखाऊंगा आपको। एक टुकड़े में बरसम जो चलिए एक बार मैं आपको एक बार फिर से लेकर चलता हूँ उस चिता पर, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही इस चिता को दाग दिया गया।
ये बिल्कुल आप, मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं कि ये सारे के सारे कब्रिस्तान हैं, बिल्कुल कब्रें यहाँ पर हैं और कब्रिस्तान के अंदर चिता जला दी गई। वहाँ आप देखेंगे कि चिता की राख यहाँ पर पड़ी हुई है, मटकी यहाँ पर पड़ी हुई है। वो सारी विधि विधान से जो यानी कि चिता को दाग दिया जाता है, उसका सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर बर्तन हैं, गिलास हैं और इसके अलावा टोकरी है। इसके अलावा यहाँ पर अभी भी हड्डियाँ भी पड़ी हुई हैं। ये देखिए, मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार दिखाएं कि चिता की जो हड्डियाँ हैं वो कहीं ना कहीं पड़ी हुई हैं और बिल्कुल यहाँ से ज़्यादा 1, 2, 3 और 4 कदम पर बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल यानी कि 2 कदम पर हम देखें तो ये कब्र है। ये मेरे हाथ की दफन हुई कब्र है। मैंने अपना हाथ से दफन किया इस बच्चे को। ये बच्चा सारी है हमारा। कब्र है। बिल्कुल कब्र है जी। मजबूरी है हमारी, मजबूरी है वहाँ ये मेरे दफनाने चाचा की, कब्र नहीं है। हमारे यहाँ चल ये रहा मेरे है। खुद चाचा की कब्र है। हाँ। ये हमारा भतीजा की भाई की कब्र है। हमारी मजबूरी है भाई की कब्र है। हट जाइए। देखिए ये बिल्कुल कब्र बता रहे हैं, ये सारी कब्र है। चलिए ये कब्र है, बिल्कुल एक मिनट हट जाइए एक मिनट। ये कब्र है और इस कब्र के बिल्कुल बगल में चिता जला दी गई और यहाँ से जो बिल्कुल ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के बीचों बीच ये चिता जला दी गई। ये गांव के लोगों का कहना है और ये किससे छुपाएगा नहीं, क्योंकि जो दिख रहा है वही सच है। ये टोकनी है और ये चिता जला करके यहाँ पर इस मुर्दे को दाग दे दिया गया है। अब गांव का सरपंच का कहना ये है कि यहाँ पर शमशान घाट है। गांव के लोगों का कहना है कि आप दूर से देखेंगे जहाँ पर कीकर आपको दिखाई देंगी, वो वहाँ पर शमशान घाट है। हालांकि इसके बगल में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई दीवार नहीं है। अब ऐसे में कब्रों के बिल्कुल बगल में, कब्रों के बिल्कुल ऊपर ये चिता जलाई जा रही हैं। ऐसे में कामा से विधायक और राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री जायदा खान से भी अपील ये गांव के लोग कर रहे हैं, क्योंकि फिर ये भी बोलते हैं कि आप खबरें इस तरीके की लगा रहे हैं। भाई मजबूरी है ये खबरें लगाना, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके ही कब्रिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। अगर ये लोग इनका विरोध करें तो यहाँ दंगा फसाद हो सकता है, हिंदू मुस्लिम हो सकती है। अब ऐसे में समय से पहले आपको चेतना होगा, आपको आगे आना होगा और इस लड़ाई को रोकना होगा। खैर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर करिएगा जिससे कि किसी भी तरीके का कोई भी विवाद ना बढ़े, किसी भी तरीके से कब्रिस्तानों में शमशान घाट ना बने। ऐसे में जायदा खान को भी ये सबक लेना चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि आप तुरंत प्रभाव से ऐसे पूरे मामलों पर कार्रवाई करें और ध्यान करें, क्योंकि ये आपके ही इलाके का मामला है, आपके ही पास का ये मामला है। खैर, इस रिपोर्ट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।